आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल इंग्लिश यानी अमूमी अंग्रेज़ी के। ये कॉमन सेक्शन से होते हैं ये सवालात, सभी के लिए सभी सब्जेक्ट्स वालों को हल करना लाजमी होता है और सबके लिए एक ही क्वेश्चन आता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि सबसे पहला सवाल क्या है। सवाल नंबर 21, चूज़ द राइटली स्पेल्ड वर्ड, यानी नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से किसका स्पेलिंग बिल्कुल राइट है, करेक्ट है, उसे सेलेक्ट करना है। अब देखते हैं। ऑप्शन ए VACCUM, ऑप्शन बी VACUME, बी VACUMMA और ऑप्शन डी VACCUME, यानी सभी में वैकम ही है, यानी लफ्ज़ वैकम का वर्ड वैकम का हमें सही स्पेलिंग चुनना है। तो इनमें देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए जो दिख रहा है VACWM, यही सबसे करेक्ट स्पेलिंग वर्ड है, जिसके माने होते हैं खाली जगह, शून्य स्थान। और बाज़ जगह इसे वैकम का प्रेशर डालने के लिए भी कई टूल्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 22, सिंगुलर फॉर्म ऑफ माइस इज़। ऑप्शन ए मिस, बी माउस, सी मोज और डी माइक। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी माउस, क्योंकि ये जो माइस है ये प्लुरल है, जिसके माने चूहे, बहुत सारे चूहे के होते हैं, जबकि ऑप्शन बी जो है माउस, ये चूहा के माने में आते हैं, एक चूहा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन एवरी क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग, यानी नीचे एक ये फ्रेज़ है एवरी क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग, यानी हर एक बादल उम्मीद की किरण है, जिसके हम माने कह लें। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बी ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्शन बी ए हीरो ऑफ ऑन्स फैमिली, ऑप्शन सी बी एन डेथ बैड और ऑप्शन डी बी वॉरियड। तो यहाँ हम इसके समझते हैं मतलब को। इसका मतलब क्या है, यानी जब भी कोई परेशानी आती है तो उस वक्त में ऐसे कहा जाता है कि हर एक परेशानी के बाद, यानी हर एक निराशा में भी कोई ना कोई उम्मीद दिखती है। और जब हमें अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 24, सिनोनिम ऑफ इंटीग्रेशन देखते हैं। ऑप्शन ए फ्रेंडली, बी एग्रीबल, सी एग्रीमेंट और डी होस्टाइल। तो इस सवाल का सही जवाब, यानी लफ्ज़ से हम एंटीगोनिस्टिक, जिसके माने होते हैं विरोधी के, मुखालिफत के, विपरीत जो होगा, और इसका सिनोनिम पूछा जा रहा है, यानी इससे मिलता जुलता माने वाला लफ्ज़ कौन सा है। तो हम चारों ऑप्शन पे चर्चा कर लेते। फ्रेंडली मतलब दोस्ताना, दोस्तों जैसा, और ऑप्शन बी जो है एग्रीबल यानी सहमत होना, इत्तेफाक करना, और सी एग्रीमेंट यानी समझौता करना, मुआहदा करना, और ऑप्शन जो डी दिख रहा है होस्टाइल, जिसके माने ही मुखालिफ या दुश्मन के होते हैं। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चूज़ द कलेक्टिव नाउन ऑफ ए सॉ ए, यहाँ इस खाली जगह दिया गया हुआ है, उसमें हमें नीचे के 4 ऑप्शन में से कोई एक चुनना है। तो क्वेश्चन है चूज़ द कलेक्टिव नाउन फॉर ए आई सॉ अ ऑफ फिश स्विमिंग इन द रिवर। ऑप्शन ए ग्रुप, बी फ्लॉक, सी स्कूल और डी हर्ड। तो यहाँ चारों ऑप्शन पे हम चर्चा कर लेते हैं। ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप क्या है, जानदारों के लिए या इंसानों के लिए ग्रुप का इस्तेमाल किया जाता है। और ऑप्शन जो बी है फ्लॉक, ये जानवरों के झुंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह ऑप्शन सी जो दिख रहा है हर्ड, जो होता है ये भी भेड़ या बकरी के ग्रुप के लिए, ये भी जानवरों के ग्रुप के लिए ही। लेकिन जो सी है स्कूल, स्कूल का इस्तेमाल फिश, मछलियों के ग्रुप के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन इन आई ऑलवेज गो टू स्कूल, यहाँ स्पेस खाली जगह है फूड। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बाई, बी विथ, सी ऑन और डी थ्रू। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी दिख रहा है। ऑप्शन सी विथ सही होगा, कि मैं हमेशा स्कूल फूड के साथ जाता हूँ, खाने पीने वाले अशिया लेकर साथ जाता हूँ।
अगला सवाल है सवाल नंबर 27। कोलकाता इज सिचुएटेड स्पेस खाली जगह द बैंक ऑफ रिवर हुगली। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ऑन, बी बाई, सी इन और डी एट। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए ऑन, यानी कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली। अगला सवाल है एंटोनिम्स ऑफ रिवील इज। यहाँ एंटोनिम्स ऑफ रिवील का उल्टा माना वाला लफ्ज़ पूछा जा रहा है, क्या है? ऑप्शन ए शो, बी हाइड, सी स्टॉप और डी रिटायर। तो रिवील के माने क्या होता है? जाहिर करना, व्यक्त करना, दिखाना। और नीचे जो ऑप्शंस में दिए गए हैं हम रिटायर देख लेते हैं। रिटायर के माने किसी को रिज़ाइन दे देना, छोड़ देना, या कोई जो तय मुद्दत है उसे पूरा कर लेना। या उसी तरह हाइड के माने छुपाना और स्टॉप के माने रोकना। लेकिन ऑप्शन जो आप ए देख रहे हैं शो के माने होता है दिखाना, इसलिए इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी हाइड। जब जाहिर करना का उल्टा माना क्या होगा? छुपाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी नीचे 4 ऑप्शंस में 4 सेंटेंस दिए गए हुए हैं, उनमें जो करेक्ट सेंटेंस है उसे हमें सेलेक्ट करना है। तो अब पढ़ते हैं क्या है। ऑप्शन ए ही इज़ सेलिंग वेजिटेबल्स लास्ट मंडे, और बी जो है ही सेल्स वेजिटेबल्स फॉर लाइवहुड, और ऑप्शन सी दे आर मैन फॉर हाई प्रेस्टाइज, और ऑप्शन डी जो है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, क्योंकि बाकी जो 3 ऑप्शन हैं वो ग्रामेटिकली फुल नहीं आ रहे हैं, उनमें ग्रामेटिकली इरर है। लेकिन ऑप्शन डी जो है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, ये फ्रेज़ है जिसके माने होते हैं वक्त और तूफ़ान या जवार भाटा किसी का इंतज़ार नहीं करता। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो कि इस वीडियो का सबसे लास्ट सवाल है। चूज़ द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ पनिश हिम, यानी लफ्ज़ पनिश हिम का पैसिव फॉर्म में कौन सा सही सेंटेंस होगा? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ही वाज पनिश्ड, बी ही इज़ पनिश्ड, सी लेट हिम बी पनिश्ड, और ऑप्शन डी ही विल बी पनिश्ड। तो यहाँ पनिश हिम के माने होते हैं उसे सज़ा दीजिए। तो इसका पैसिव क्या होगा? ऑप्शन सी लेट हिम बी पनिश्ड, उसे सज़ा दिया जाना चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चलते चलते एक रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और फिर हम मिलेंगे आप सबों से इसी सीरीज़ की अगली वीडियो में तदरीसी रुझान के सवालात के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, मिलेंगे फिर। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।